Hello बच्चों, here we have a question, let's read it. Calculate the final temperature of sample of CO2 gas that is expanded reversibly and adiabatically from 0.5 liter to 2 liter at 298 Kelvin. Also calculate the work done by the gas. If CVM for CO2 is 42 joule per Kelvin per mole, calculate enthalpy change in the process. Cp by Cv for CO2 is 1.33. Now, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है enthalpy change फॉर रिएक्शंस। नाउ इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है CO2 का नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास is 16 and molar mass we know that is 44। देयरफॉर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन और हमें दो वॉल्यूम दी गई है। इनिशियल वॉल्यूम इज 0.5 लीटर एंड फाइनल वॉल्यूम इज 2 लीटर और हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। हमें CVM दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दी गई है 42 जूल पर किलो पर मोल एंड हमें एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है और हमें स्पेसिफिक हीट का रेशियो भी दिया गया है Cp बाई CV इज इक्वल टू 1.33। नाउ हम यूज करेंगे फॉर अ डायबिटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है TV रेज टू द पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। Therefore we can say that T2V2 gamma minus 1 is equal to T1V1 gamma minus 1। Now हम कह सकते हैं T2 is equal to T1V1 by V2 gamma minus 1। Now हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गामा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, दैट इज द रेशियो ऑफ Cp by CV एज 1.33। तो हम वही सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो T2 की वैल्यू आएगी, टेम्परेचर 1 is 298 एंड V1 की वैल्यू थी 0.5 और V2 की वैल्यू थी 2.0 रेज टू द पावर 0.33, क्योंकि 1.33 में से 1 माइनस करेंगे तो यही आएगा। नाउ जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें T2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 188.6 केल्विन। सो ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, दैट इज कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। नाउ गैस का वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, फॉर अ डायबिटिक प्रोसेस NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। नाउ क्वेश्चन में हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए थे 16 बाय 44 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू होती है 8.314 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, अगेन हमारा क्या आएगा 0.33 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। T2 हमने अब क्वेश्चन से निकाला है 188.6, T1 हमारे पास है 298 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी वर्क डन की -1002.26 जूल। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज we have to calculate the enthalpy change. Now in order to calculate the enthalpy change, हमें पता है heat capacity at constant pressure हमारी होगी Cp is equal to Cv plus R एंड Cv की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी 42 प्लस R इज 8.314। तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 50.314 जूल पर केल्विन। नाउ द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है डेल्टा H इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई Cp मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू 16/44 हमारे नंबर ऑफ मोल्स, 50.314 जो हमने यहाँ निकाला था Cp की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1 इज 109.4। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिलेगा 2001.58 जूल, जो राउंड ऑफ करके बन जाएगा 2.002 किलो जूल। हमारे किलो जूल टर्म्स में हमने डेल्टा H भी फाइंड कर लिया है, दैट इज आवर
एंथैल्पी चेंज। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।